Co-powered by Techno। सर आप भी बता दीजिए कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे आप रेकमेंड कर रहे हैं कि अभी खरीदारी करनी चाहिए। देखिए मैं थोड़ा सा अलग हटके यहाँ पर स्टॉक देना चाहूंगा। एक एनटीपीसी पे जरूर ध्यान रखिएगा। टेक्निकली आप देखेंगे तो पिछले 8 वीक का कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने, और सबको पता है कि लार्जेस्ट पावर जनरेटर है, एक बड़ी सप्लाई है स्टेट पावर यूटिलिटीज को। और लंबे अवधि में भी देखेंगे तो 2024 से 2028 के बीच में जो पावर डिमांड है वो 7% कैगर से ग्रो करने का अनुमान है। इसकी एक सब्सिडियरी है एनटीपीसी, ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है, उसका एक आईपीओ आ रहा है। तो कंपनी करीब 10,000 करोड़ रुपए रेज करना चाहती है। फ्रेश इशू है, इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर इसमें कुछ छोड़ने वाला नहीं है। और करीब 7500 करोड़ रुपए डेट रिपेमेंट में कंपनी का यूज होगा। और रिन्यूएबल एनर्जी का अच्छा बिजनेस है, पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है। अगर आप देखेंगे तो अच्छा रेवेन्यू, अच्छा एबिटा ग्रोथ, और चूंकि क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है तो लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहती है इस कंपनी की। और जिस सेगमेंट में काम कर रही रिन्यूएबल एनर्जी, वहां पर आप देखिए बहुत अच्छी ऑर्डर बुक्स ऑफ कंपनीज की, हम लोग कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टॉक को बिल्कुल पकड़ लीजिए। मुझे लगता है करंट मार्केट भाव पर भी खरीदा जा सकता है। 402 का स्टॉप लॉस लगाइए, 473 के टारगेट 10% ऊपर के कम से कम आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा है केपीआर में। अगर आप केपीआर को देखेंगे तो मैं काफी इसको समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा कुछ इसके अंदर फंडामेंटली देखने को नहीं मिला। बट टेक्निकल एक बड़ा ब्रेकआउट मुझे जरूर इसके अंदर देखने को मिला। टेक्सटाइल अपैरल के अंदर कंपनी का मेजर काम है। इसके अलावा शुगर एंड एथेनॉल में भी कंपनी काम करती है, और जो ग्रीन पावर प्रोजेक्ट्स है फिजिकली इसके खुद के फैसिलिटीज को ही पावर सप्लाई करते हैं। और अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो फर्स्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखें तो फ्लैटिश रेवेन्यू रहा था 1610 करोड़ के आसपास, और एबिटा मार्जिन भी अगर आप देखें तो 20% के आसपास फ्लैटिश रहा था। तो मुझे लगता है यहाँ पर, लेकिन अगर आप स्टॉक को देखें तो एक अच्छा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। 934 का भाव है, डिस्क्लोजर है, क्लाइंट्स को रिकमेंडेड था नीचे के भाव पर। तो 872 का स्टॉप लॉस है, थोड़ा डीप हो गया, बट आप स्टैगर्ड एंट्री कर सकते हैं, बाय एंड डिप्स रख सकते हैं। 1080 का टारगेट है, 15% ऊपर का। मुझे लगता है यहाँ पर रैली हो सकती है फर्दर। केपीआर मिल में 1080 का टारगेट है, 872 रुपये का स्टॉप लॉस, थोड़ा डीप स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन आप धीरे धीरे खरीदारी करें। 953 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और दूसरा नाम है सरकारी पीएसयू पावर कंपनी है एनटीपीसी का, 473 का टारगेट, 402 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। सर केवल एनटीपीसी में एक ही चीज़ बता दीजिए, आपने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ की बात करी, वो बड़ा ट्रिगर है स्टॉक के लिए। उस आईपीओ में सर मैं जो रीड कर रहा था, उसका जो ऑफर डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से 10% कोटा इनके शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व्ड है। तो जो शॉर्ट एक कह सकते हैं कि अलॉटमेंट चाहते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ में, अगर वो उम्मीद कर रहे हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, उनको नहीं मिलेगा, लॉटरी होगी, तो उस लिहाज से क्या शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल होने के लिए अभी से एनटीपीसी में खरीदारी कर सकते हैं इन एंटिसिपेशन की आपको शेयर मिल जाएंगे शेयर होल्डर कोटा में? तो देखिए बिल्कुल हो सकता है स्टॉक में इसी वजह से एक वीकली ब्रेकआउट है, वीकली चैनल का ब्रेकआउट है। स्टॉक शायद इन सब चीजों को एंटिसिपेट कर रहा है, स्टॉक के अंदर चल रहा है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही स्ट्रेटजी रह सकती है। चलिए, तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आने वाला है, उसमें जो शेयर होल्डर कोटा है उसके लिए एलिजिबल होने के लिए भी आप एनटीपीसी के शेयर में खरीदारी कर सकते हैं। 10% के आसपास की और अप मूव स्टॉक में आ सकती है। 473 रुपये का टारगेट लेके आप एनटीपीसी में कर सकते हैं खरीदारी। शरद सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहेंगे सर? इसमें कई सारे स्टॉक है जो जैसे आईएफएल है या दूसरे स्टॉक शेयर हुए, निफ्टी बैंक निफ्टी, वहां पर क्लाइंट्स को स्ट्रेटजीज रिकमेंडेड हो सकती है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपने जो पिक्स हैं वो हमारे साथ आज के सेशन में शेयर करने के लिए। Co-powered by Techno।